God has made all living beings to be free. So animals also want to be free. Animals को भी freedom चाहिए. Not only humans, सिर्फ इंसान को नहीं, animals को भी freedom चाहिए होती है. So today we are going to discuss about the central idea and message and theme of a tiger in the zoo. And we have explained the detailed explanation, poetic devices and rhyming scheme in our last video. So चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले बात आती है सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सेंट्रल आइडिया जैसे कि हर चैप्टर की एक समरी होती है, उस समरी को भी इन शॉर्ट समराइज करने को सेंट्रल आइडिया कहते हैं। सेंट्रल यानी सेंटर पॉइंट। तो दिस पोएम इज अबाउट, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको डेफिनेटली पता है कि ये पोएम एक कैप्टिविटी और फ्रीडम के बारे में है, कि एक टाइगर है जो कि कैसा है जब वो फ्री होता है और कैसा है जब वो कैद में होता है। सो दिस पोएम इज अबाउट द कंट्रास्ट। इस पोएम की कुछ स्टैंजास में उसके टाइगर की फ्रीडम को शो किया गया है और कुछ स्टैंजास में इस टाइगर की कैप्टिविटी को शो किया गया है। और ये दोनों चीजें बताई गई हैं ताकि आपको फील हो सके, आपको पता चल सके कि एक टाइगर जो कि पावरफुल टाइगर है, जो कि बहुत ज्यादा फेरोशियस टाइगर है, एनिमल है, उससे सब कैसे डरता है जब वो फ्री होता है, और जब वो कैद में हो जाता है तो उस ही एनिमल को सब एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं। So this poem is about the contrast between freedom and captivity, कि कैसे वही जानवर जिससे हम देखते ही दहशत में आ जाता है, देखते हम भाग जाते हैं, उसी एनिमल को देखने के लिए हम जू में जाते हैं। कैद में जब होता है तो वो कैसे हेल्पलेस होता है और हम फ्री होता है और हम फ्रीली उसको देखते हैं, एंटरटेन होते हैं। और कैसे जब वो फ्री होता है तो वो एंटरटेन होता है, उसे खाना मिलता है, वो अपनी भूख मिटाता है, और हम कैसे मजलूम हो जाते हैं उसके सामने। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ अ केज टाइगर। तो दिस पोएम इज शोइंग अ पिक्चर ऑफ अ केज टाइगर। एक हेल्पलेस कंडीशन दिखाई गई है कि कैसे एक टाइगर, उसकी मेंटालिटी ही चेंज हो जाती है। मतलब उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी जो सारी ट्रेंड है, जैसे कि वो फ्री, जब वो फ्री है तो वो बिल्कुल ट्रेंड होता है, कैसे वो हेल्पलेस हो जाता है, कैसे वो अनेबल हो जाता है कुछ भी करने के लिए, कैसे वो चीजें जो फ्री होता है तब करता है, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं कर पाता जब वो कैद में होता है। एंड बाय शोइंग द पिक्चर ऑफ अ टाइगर, द पोएट इज शोइंग ए पिक्चर ऑफ एनिमल्स इन द जू, कि एक फेरोशियस पावरफुल टाइगर भी कैसे मजलूम, कैसे हेल्पलेस हो जाता है, और वो एनिमल्स जो इतने पावरफुल भी नहीं है, उनकी कंडीशन क्या हो जाती है जब वो कैद में होते हैं। तो बाय शोइंग द इमेज ऑफ अ टाइगर, टाइगर के द्वारा लेस्ली नॉरिस हमें दिखा रहे हैं कि एनिमल्स की क्या फीलिंग होती है, और हम बिल्कुल भी नहीं फील कर पाते, हम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको देखने के लिए जाते हैं। कन्फाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन। ऑब्वियसली हमें कोई कैद कर ले, हमें कोई 1 घंटे के लिए कैद कर ले, हमें कोई 1 दिन के लिए कैद कर ले, तो हम कैसे डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि हमें अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। हमें कन्फाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन, कि कैसे एक इंसान, यानी अगर हमें कैद कर लिया जाए तो हमारी मेंटल कंडीशन क्या होगी। तो सेम इज द केस विद द एनिमल्स, दे आर लिविंग बीइंग्स। We don't understand, we don't try to understand, they are also living beings, they are not non-living things. वो भी सांस लेते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, उनकी भी लाइफ चलती है, उनकी भी एज बढ़ती है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी जनरेशन जाती है। तो हम ये चीज फील क्यों नहीं करते कि दे आर ऑल्सो फीलिंग, दे ऑल्सो फील सैड while they are not free, they feel depressed. हमें कोई कैद कर ले तो हमें कैसा फील होगा, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेम इज द केस विद द एनिमल्स। A question about, that is very important, a question about ethics of animals, confinement for human entertainment, कि कैसे इंसान अपने मजे के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक लिविंग बीइंग को, कुछ लिविंग बीइंग्स को कैद कर लेते हैं। दैट इज रियली नॉट फेयर, कि वी आर लिविंग बीइंग, दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन लिविंग बीइंग्स को कैद कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग एंटरटेन्ड, हम एंटरटेन हो रहे हैं। दिस इज रियली नॉट फेयर।
वाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि हम हमारे भाई को, हमारी बहन को या हमारे पेरेंट्स को या हमको कोई कैद कर ले तो हमें कैसा फील होगा? तो हम क्यों उनके ब्रदर सिस्टर, उनकी भी एक फैमिली होती है, क्यों हम उनको अपने घर से जुदा कर देते हैं, उनको उनकी फैमिली से सेपरेट कर देते हैं, उनको उनके एरिया से सेपरेट कर देते हैं? क्यों? वाई डू वी डू ऑल दीज थिंग्स? सो दिस पोएम इज अबाउट दीज क्वेश्चन। ये पोएम हमें बता रही है कि वी शुड थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ एनिमल्स। जैसे कि हम सब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स शुड बी फ्री, गर्ल्स शुड बी दिस, तो दैट इज ऑल्सो, क्योंकि हम क्यों फील करते हैं दे आर लिविंग बीइंग्स। गर्ल्स को माना जाता है कि गर्ल्स को फ्री होना चाहिए, तो दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, वो भी फ्री होने चाहिए। सो दिस पोएम इज गिविंग अस एन आइडिया टू थिंक, right? This was the central idea. Now central idea, contrast between freedom and captivity. स्ट्रगल ऑफ अ केज टाइगर, कि एक केज टाइगर की स्ट्रगल को दिखाया गया कि कैसे, जैसे कि एक टाइगर फील करता है वैसे सारे एनिमल्स फील करते हैं। कन्फाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन, कि किसी को भी, कोई भी, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू बी फ्री। सबको फ्रीडम अच्छे लगते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को फ्रीडम अच्छी नहीं लगती है, और सबको सबकी फ्रीडम अगर खत्म कर दी जाती है सब डिप्रेस हो जाता है, सिर्फ इंसान नहीं जानवर भी। एक क्वेश्चन अबाउट एथिक्स, कि एनिमल्स की भी फ्रीडम होती है, एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती है, एनिमल्स को भी सब कुछ चाहिए होता है, राइट? सो नाउ द मैसेज। अब मेन चीज ये आती है कि इस पोएम का मैसेज क्या है, पोएट हमें कहना क्या चाह रहा है, हमें बताना क्या चाह रहा है, इस पोएम का टॉपिक क्या है, ये पोएम है किस बारे में। तो चलिए देखते हैं। लॉन्गिंग ऑफ टाइगर टू बी फ्री, एनिमल्स की चाहत कि वो भी फ्री हो। हाँ भाई, क्यों ना फ्री हो, क्योंकि भगवान ने उन्हें भी माइंड दिया है, उन्हें भी लिविंग में बनाया, वो भी सांस लेते हैं, उनकी भी सारी फीलिंग्स हैं, तो वो भी चाहते हैं फ्री होना। फ्री कैद होना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मेन टू लिव इन फॉरेस्ट, कि जानवर बने किसके लिए? हमारे घरों में रहने के लिए नहीं, एनिमल्स बने हैं अपने फॉरेस्ट में रहने के लिए। ना वो हमारे घरों में रहने के लिए बने हैं, ना वो हमारे बनाए हुए जू में रहने के लिए बने हुए हैं। भगवान ने उन्हें बनाया है जंगल में रहने के लिए, और उनके द्वारा भगवान ने उनके वजह से या कह सकते हैं कि एक इको बैलेंस बनाया है, और भगवान ने जो चीज जहां के लिए बनाई है दैट सूट्स देयर, वो चीज वहीं को सूट करती है। अब हम इस मैनेजमेंट को, इस बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली ओनली दे आर नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब, आवर लाइफ विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब, क्योंकि जब इको बैलेंस डिस्टर्ब होगा हमारी लाइफ ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। देयर फ्रीडम मस्ट बी रेस्पेक्टेड। या हम बात करते हैं अपनी फ्रीडम, इंसानों की फ्रीडम, गर्ल्स की फ्रीडम, इसकी फ्रीडम, उसकी फ्रीडम, हम बात क्यों नहीं करते कि फ्रीडम मस्ट बी रिस्पेक्टेड ऑफ एनिमल्स टू। एनिमल्स की भी फ्रीडम को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एनिमल्स भी लिविंग बीइंग्स हैं। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स, सांस उनकी भी चलती है, राइट? इन द नेम ऑफ कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ दे आर पुट इन जू। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम इन द नेम ऑफ कंजर्विंग देम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि काफी सारे एनिमल्स हैं जो कि खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको सेव करने के लिए हम उनको जू में रखते हैं, और ये कहते हैं कि वी आर प्रोटेक्टिंग देम, वी आर सेविंग देम, वी आर गिविंग एवरीथिंग टू देम। हम उन्हें खाने के लिए दे रहे हैं, हम उन्हें सब कुछ कर रहे हैं, हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। We are giving everything. I understand we are giving everything to them, but what about freedom? सब कुछ दे रहे हैं, फ्रीडम ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या दे रहे हैं? That is called, वो कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, सोने का पिंजरा। अगर हमें पिंजरे में रख दिया जाए, भले ही वो सोने का बन जाए, गोल्ड का पिंजरा हो, या वहां पर एवरीथिंग अवेलेबल हो, तो हमारे लिए मीनिंगलेस होती है। पिंजरा पिंजरा होता है, चाहे वो सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। सो इन द नेम ऑफ कंजर्विंग एनिमल्स, या कि हम उन्हें कंजर्व करने के नाम से, या उन्हें सेव करने के नाम से, प्रोटेक्ट करने के नाम से हम उन्हें कैद में नहीं रख सकते, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें कैद में रखने का मतलब है हमारी सोच गलत है कि हम उन्हें कैद कर रहे हैं।
हमें जैसे हम अपनी फ्रीडम हमें अच्छी लगती है, हमारी फैमिली की फ्रीडम अच्छी लगती है, हमारी कंट्री की फ्रीडम अच्छी लगती है, उनका क्या, उनकी भी फ्रीडम अच्छी लगनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम इज फॉर ऑल, फ्रीडम सबका हक है। भगवान ने उन्हें फ्री बनाया तो फिर हम कौन होते हैं उन्हें कैद करने वाले? जब भगवान ने उन्हें फ्री बनाया तो हम कोई होते ही नहीं है कि उन्हें कैद करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम, दैट्स द सेंट्रल आइडिया, द मैसेज एंड द थीम। मेन पॉइंट, फ्रीडम, freedom is for all, not only for humans. God has made all living beings to be free. जब भगवान ने कोई डिफरेंस नहीं किया है तो हम कौन होते हैं डिफरेंस करने वाले? राइट तो चलिए पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, थीम और मैसेज आपको माइंड में प्रॉपर सेट हो जाए और आप इस वीडियो के बाद भी अपने स्क्रीनशॉट में इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। और मैसेज और थीम दे बोथ आर सेम थिंग। ये मैसेज, टॉपिक, थीम, अगर क्वेश्चन मैसेज पे आए, थीम पर आए, सब्जेक्ट पर आए या टॉपिक पर आए, एवरीथिंग इज सेम। ये सारे पॉइंट्स वही सेट हो जाएंगे। ठीक है तो चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फॉर्म। और इस फॉर्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। और टिल देन गुड बाय। और हाँ, मेन थिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स, इतने मेन पॉइंट्स आपको टिप्स पर मिलते रहें। टिल देन गुड बाय।